इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा। वल्लू बता इसे बता। लीबिया हमारा तबाह हो गया, इराक हमारा तबाह हो गया, अफगानिस्तान हमारा तबाह हो गया, फलस्तीन हमारा तबाह हो गया, यानी मार भी हम खा रहे हैं। मतलब लीबिया, इराक, फलस्तीन, सीरिया, सूडान, यमन जैसे तमाम इस्लामिक देश खुद तबाह हुए बैठे हैं। अमेरिका, इजराइल जैसे देश बंदों को जब चाहे तब पेल कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी पोरकियों के ख्वाब। एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा। इस्लाम का झंडा लहराए ना लहराए, लेकिन दुनिया भर में भगवा जरूर लहरा रहा है। और यही बात पोरकियों को सुकून से सोने नहीं देती। जब से अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पोरकियों का दुख खत्म होने में नहीं आ रहा। भारत के वजीर आजम ने राम मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही तकलीफ की बात है। आज दिल बहुत ज्यादा उदास है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद अब वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। जहाँ कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहाँ भजन गाए जा रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भाई पोरकियों का रोने का ये सिलसिला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। अभी तो अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बना है, मथुरा काशी तो अभी भी बाकी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनके अब्बा मुगलों का भारत में नामो निशान मिटता जा रहा है। और इसी के साथ साथ पोरकी, ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना, एक मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना। ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए ये न्यूज इतनी बैड न्यूज है। हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। ये पोरकी गैर मुस्लिमों का बॉयकॉट करेंगे, जो साले खुद गैर मुस्लिमों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अरे भिख मंगिया हलवाई क्या? अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं। जिस दिन गैर मुस्लिम देशों ने हाथ खींच लिया, भीख लेने को तरस जाओगे, कोई भीख भी नहीं देगा। सड़कों पर आकर ये चिल्लाते नजर आओगे, हमारे साथ क्या हो गया? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सबसे पहले पोरकियों तुम एक बात बताओ, तुमने अपने दम पर इजाद क्या किया है? सलीम गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया है? तो सालों मुंह में फेविक्विक मिलाकर सलीम गुटका डालो और मुंह बंद रखो। ज्यादा चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा। लेकिन पोरकी इतनी आसानी से मुंह बंद रखने वाले थोड़ी हैं। बंदों के मुंह में छाता क्या, पूरा पैरासूट भी घुसेड़ दोगे तब भी बंदे शांत नहीं बैठेंगे, बल्कि बंदों के पिछवाड़े में कोई ना कोई चुल्ली लगी ही रहेगी। अब बंदे राम मंदिर को लेकर अपने मुल्क में कुछ नहीं कर पाए, तो अब इस मुद्दे को लेकर कहाँ पहुँच गए? पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की OIC के सफीरों के इजलास में शिरकत। मुनीर अकरम ने भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया है। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। मतलब बंदे बात बात पर भारत के खिलाफ OIC तो ऐसे पहुँच जाएंगे जैसे OIC भारत का घंटा को उखाड़ लेगा, जबकि OIC पूरी उम्मत मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक में है, चाहे वो फार ईस्ट में है, चाहे वो अरबिस्तान में है, जहाँ भी आप देखें किसी के कान पर कोई जूं आज तक नहीं रेंगी है। अच्छा भाई जून रहेंगे भी क्यों? हर मुस्लिम देश इनकी तरह भिखारियों नल्ला थोड़ी बैठा है। हर देश को आगे बढ़ना है, हर देश को बिजनेस करना है। इन पोरकियों के चक्कर में उन्हें अपने पेट पर लात थोड़ी खानी है। और ये बात पोरकियों को भी अब अच्छे से समझ आ चुकी है कि OIC में जाने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पोरकी अब अपना लास्ट और खानदानी ऑप्शन क्या आजमा रहे हैं? जहाद किस लिए है? जहाद करो, मारो उनको जो आपका क्यों घर गिरा दे। अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। जिहाद साले जिहाद ना हुआ, प्राइवेट नौकरी हो गई कि चलो कोई काम धंधा नहीं बैठ रहा तो यही कर लेते हैं। अबे साले। लेकिन अब सवाल उठता है कि पोरकी जिहाद करेंगे किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ करेंगे तो बॉर्डर पर आते ही पेल दिए जाएंगे, तो अब बचा कौन? मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको। क्या हिंदुओं की है ना? ये कहाँ इधर थोड़े से हिंदू हैं, एक दो मंदिर गिरा लो, क्या हो गया? झोपड़ी वालों मंदिर गिराने के नाम पर तुमने पाकिस्तान में छोड़ा भी क्या है? सारे मंदिर तो तुम पहले ही तबाह कर चुके हो। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये पाकिस्तानी हिंदू जो टूटे हुए मंदिर में ही अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। लेकिन पोरकियों को अपने मुल्क में माइनॉरिटीज की ये हालत नजर नहीं आती, उल्टा पोरकियों को भारत के लिए कहना होता है। माइनॉरिटीज वहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं बुखारी साहब, क्रिश्चियन महफूज नहीं है। हाँ, 6 लाख से ऊपर भारत में मस्जिदें होने के बावजूद भी भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास होने के बावजूद भी भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। और तुम्हारे मुल्क में हिंदुओं की ये हालत होने के बावजूद भी हिंदू सुरक्षित हैं। ये ना समझा क्या मेरे को? और भाई इन बंदों
बंदों की हरामजादगी बंदे बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री के नाम पर ये तो बता रहे हैं। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाया गया है, वही बाबरी मस्जिद जिसकी तामीर 1528 में हुई। लेकिन 1528 से पहले बाबरी मस्जिद किसको तोड़कर बनाई गई, उस हिस्ट्री के पेज पोर्को के दिमाग और बुक दोनों से ही गायब हैं। उल्टा पोर्को का मुगलों के बारे में कहना है आप मुगलों को हीरो समझते हैं। बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे। अकबर बादशाह ने कितनी सहूलियात दी थी हिंदुओं के साथ शादियां की उन्होंने, उनके घर में 3 औरतें हिंदुओं की थी। मतलब पोर्को के हिसाब से हिंदू महिलाओं को जबरन धर्मांतरण करा के उनसे शादी करना ये मुगलों द्वारा हिंदुओं को दी गई सहूलियत थी। और यही सहूलियत अगर आज हिंदुस्तान में देना शुरू कर दी जाए तो यही पोर्के आगे आकर भोगते फिरेंगे। भारत अब ये कहता है कि मैं सेकुलर हूँ तो कहीं से भी नहीं है। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है। अबे तो इसमें बुराई क्या है, सालो तुम्हारा मुल्क भी तो इस्लामिक रिपब्लिक को बनाना है। तुम अपने मुल्कों को इस्लामिक राष्ट्र बोल सकते, हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते। ये भेदभाव क्यों? और रही बात तुम्हारे मुल्क और बाबर की, इसी बात पर शेर सुन। पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत ने दिया मुंह। पाकिस्तान की माँ का और बाबर की माँ की तू समझा? वो भी कितनी बार? 3 बार। कितनी? 3 बार। कितनी? 3 बार। भाई ये वक्त है हम हिंदुओं की एकजुटता का, अभी नहीं तो कभी नहीं। पाकिस्तानी चैनल को तो तुम धुआंधार सब्सक्राइब करते हो और इधर तुम्हारे हिंदू भाई के चैनल पर सूखा पड़ा हुआ है। भाई भारी से भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी हिंदू भाई एकजुट हो जाएं ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। भाई मिशन बहुत लंबा है, एक एक देशद्रोही को रख रख कर पेलना है। और हाँ पोर्को, जो तुम अपने दोस्त मुल्कों पर फूलते फिरते हो वो भी जय श्री राम। जय श्री राम। या 1 2 3 जय श्री राम।